चलिए आज हम लोग थर्मिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। थर्मिस्टर क्या होता है? जैसे नाम से स्पष्ट है, थर्मिस्टर थर्मल रजिस्टर। इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। अब जैसे यहाँ पर हम लिखा है द थर्मिस्टर इज ए काइंड ऑफ रजिस्टर हुज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि ये एक इस टाइप का एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसका रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होता है ड्यू टू चेंज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। और इसके दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि ये ये क्या है, एक टू टर्मिनल डिवाइस है। ये टू टर्मिनल सॉलिड स्टेट सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर, ये टू टर्मिनल सॉलिड स्टेट थर्मल सेंसिटिविटी transducer that allow to significant change in its resistance value with respect to change in temperature। और चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एज ए ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। ट्रांसड्यूसर करने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज हो रहा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब इस टाइप के एक रजिस्टर है जिसके सराउंडिंग के टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है रेसिस्टेंस में। अब इसके सहारे हम अपने सराउंडिंग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? अब ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस को अगर टेम्परेचर के सराउंडिंग में चेंज हो जा रही है तो उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज इन रेजिस्टेंस जितना होगा वो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा थर्मिस्टर, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। और एक तरह के ये क्या है, ट्रांसड्यूसर है। हो गया। अब आगे आगे देखते हैं। इफ द टेम्परेचर वेरीज द रेजिस्टेंस आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीज। कहने का मतलब ये होगा इफ द टेम्परेचर वेरीज देन द रेजिस्टेंस आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीज। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन यूज इट टेम्परेचर सेंसर। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी इट मीन्स या तो वैल्यू इंक्रीज करेगा या तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। और इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज किया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर मतलब चेंज हो जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रहा है, हो जा रही है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया टेम्परेचर सेंसर। अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो इसका एक सिंबल है, सिंबल इस ढंग का इसका सिंबल बना रहता है। इसका सिंबल जो है इस ढंग का है। एक मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इस पे एक डायगोनल इस ढंग से किया हुआ रहता है। द सर्किट डायग्राम ऑफ थर्मिस्टर यूजेज रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हिच हैज ए डायगोनल लाइन ऑन इट। अब भाई इसकी टाइप्स अगर हम लोग देखेंगे तो इसका दो टाइप्स होता है। पहला होता है एनटीसी, दूसरा होता है पीटीसी। एनटीसी का मतलब हुआ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी का मतलब हुआ कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो एनटीसी हो गया निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब सबसे पहले हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो है कि इन दिस टाइप ऑफ थर्मिस्टर, इन दिस टाइप ऑफ थर्मिस्टर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन रेसिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो निगेटिव होता है। और निगेटिव होने के कारण क्या होगा कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसका हम लोग देखेंगे आर आउट देखेंगे तो आर इन होगा 1 - अल्फा इंटू डेल टी। कहने का मतलब हो गया जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्योंकि इसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो जैसे ही अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगा। तो ये हो गया एनटीसी हो गया। क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस कोफिशिएंट जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए इसमें अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर इज वेरी लार्ज ड्यू टू व्हिच इट डिटेक्ट्स द स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर।
ठीक। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, अब दूसरा हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने के कारण अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। और चूंकि हम लोग के यहाँ जो ज़्यादा होता है, हम लोग के लैब पर्पज से देखो या हमारे मतलब मेजरिंग पर्पज से देखो, तो ज़्यादातर जो यूज होता है वो एनटीसी होता है। एनटीसी होता है, और एनटीसी में क्या होता है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब किसका रहता है, तो ये सेमी कंडक्टर का जो रहता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। इसीलिए ये ज़्यादातर यूज जो होता है वो एनटीसी का होता है कंपेरिजन टू पीटीसी। अब हम लोग इसका अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मतलब अब ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये जो बना होता है ये मिक्सचर होता है, सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का सिंटर्ड मिक्सचर होता है, और जिसमें हम लोग मैग्नीज यूज किया जाता है, कोबाल्ट यूज किया जाता है, निकेल यूज किया जाता है, कॉपर, आयरन, और ये सब होता है। और इसका शेप कैसा होता है, अगर शेप का बात करेंगे तो इसका शेप जो होता है बेड टाइप का होता है, रॉड टाइप का होता है, डिस्क टाइप का होता है। जैसे कि हम नीचे दिखाए हैं कि कैसा होता है। अगर हम लोग बेड टाइप का देखेंगे तो बेड टाइप का ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारा बेड टाइप का, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बेड टाइप का हुआ। ये जो है ये डिस्क टाइप का हो गया, ये जो हो गया ये हमारा रॉड टाइप का है। तो द बेड bead form of the thermistor is smallest in shape and enclosed inside the solid glass rod from the probe। मतलब ये जो है ये किसका, इसका जो शेप होता है बहुत छोटा होता है, और ये जो बाहर से जिस चीज़ से कवर किया जाता है वो ये देखो ये हमारा ग्लास कोटेड रहता है। और बेड टाइप के देखेंगे, डिस्क टाइप देखेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन इस ढंग का होता है। अगर रॉड टाइप के देखेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होता है। तो ये हो गया हमारा डिस्क टाइप, और ये हमारा हो गया रॉड टाइप, और ऊपर वाले जो था वो बेड टाइप था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग जाएंगे डिस्क, और इसमें है कि डिस्क टाइप जो होता है वो उसका जो हाई प्रेशर होता है, अंडर हाई प्रेशर में बना रहता है, और इसका जो डायमीटर होता है 2.5 mm से लेकर के 25 mm तक होता है। डिश टाइप का जो थर्मिस्टर होता है। अब इसका हम लोग शुरू में हम लोग बताए थे कि रेसिस्टेंट टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। उसके आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है उसके लिए रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है तो वो इस फार्मूला पे डिपेंड करता है, जहाँ पे RT1 इज इक्वल टू होता है RT2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा 1 माइनस T1 माइनस वन बाई T2 होता है। तो जहाँ पे RT1 क्या हो जाएगा, RT1 हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। RT1 जो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। और जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन होगा। R2 जो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2। और बीटा जो हो जाएगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। अगर बीटा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, अगर बीटा निगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। अब है कि इस थर्मिस्टर का एडवांटेज क्या क्या होता है, तो एडवांटेज क्या हम लोग देखेंगे। तो पहला एडवांटेज होता है ये कम्पैक्ट होता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, और लेस एक्सपेंसिव होता है। मतलब कम्पैक्ट करने का मतलब मजबूत होता है, लॉन्ग ड्यूरेबल मतलब बहुत ज़्यादा यूज करने पर भी लॉन्ग टाइम में चलता है, और लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर इसको डिजाइन करेंगे तो उसमें खर्चा कम आएगा। अब दूसरा हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्स टाइप बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके सहारे अगर हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करेगा, और बहुत बहुत जल्दी ये मेजर करेगा। और तीसरा इसका हो गया कि स्टेबिलिटी क्या होता है, गुड स्टेबिलिटी होता है। और ये द सेल्फ हीटिंग ऑफ थर्मिस्टर ये अवॉइडेड टू मिनिमाइज द करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो ज़्यादा हीट होगा, और ज़्यादा हीट होगा तो उसके कारण भी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ हीटिंग ऑफ थर्मिस्टर इज अवॉइडेड टू मिनिमाइज द करंट पासेज थ्रू इट। मतलब इसमें कम करंट पास करवाएंगे ताकि इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम कम हो। और हीटिंग प्रॉब्लम कम होने से क्या होगा कि इसकी अपने के द्वारा मतलब रेजिस्टेंस जो चेंज हो सकता है वो
चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये हो गया। अब इसके आगे जाएंगे, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो एप्लीकेशन में देखेंगे तो पहला एप्लीकेशन इसका हो गया कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, जो कि बेसिक सबसे मेन इसका यूज होता है। दूसरा होता है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको पता चल रहा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ हमको थर्मिस्टर के द्वारा पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है कि टेम्परेचर कंपनसेशन हुआ, कंपनसेशन। तो टेम्परेचर कंपनसेशन करने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि टेम्परेचर में घट जा रहा है, हमको जितना रिक्वायर्ड है उससे कम आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहरी सोर्स के द्वारा टेम्परेचर उसमें डाल करके उसको हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं। तो तीसरा ये यूज एप्लीकेशन हो गया। चौथा एप्लीकेशन होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये हुआ कि कोई भी कंडक्टर है तो उसमें हीट किस रेट से फ्लो हो रहा है या हीट किस रेट से डिसिपेट हो रहा है, तो उस चीज में भी इसका यूज होता है। और तीसरा अंतिम जो इसका हम यूज लिखा है मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम टेम्परेचर। और वैक्यूम टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारे थर्मिस्टर के बारे में। होप और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर हमको बताइएगा। ठीक।